अगर इकबाल ने तुम्हें घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है तो वो अपनी अगली चाल चलने में वक्त नहीं लगाएगा रानी। और उसकी अगली चाल बहुत खतरनाक हो सकती है। हमें शतरंज के इस खेल को अभी खत्म कर देना होगा। क्या बात है राजमाता, आज तो आपकी पोती ने सुनहरी सुबह भी फीकी कर दी। हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा नजराना। ये सब क्या है नवाब साहब? राजमाता, आज की सुबह के लिए हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हमारा इंतजार अब खत्म हो गया। हम आज ही रानी साहिबा से शादी करना चाहते हैं। आज? जी आज। क्यों रानी साहिबा, आपको कोई एतराज है क्या? हमें कैसा एतराज नवाब साहब, आपको जो ठीक लगे हमें मंजूर है। तो रानी साहिबा फिर तैयारी कीजिए, क्योंकि आज आप नवाब इकबाल खान की दुल्हन बनने जा रही हैं। अब आपसे सारी मुसीबतें खत्म करके ही मिलेंगे। आज तो अगर खुदा भी चाहे तो हमें आपको अपना बनाने से नहीं रोक पाएगा। दादू, तब तक हम ये मान के जी रहे थे कि राजा से इस दुनिया में कभी मुलाकात नहीं होगी। तब तक हम ये ढोंग कर पा रहे थे, लेकिन अब राजा को अपने सामने देखकर किसी और से शादी। होश में आओ, होश में आओ रानी। अब तुम हिम्मत नहीं हार सकती। वो अंगद अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी नवाब साहब। रानी हमारी मंगेतर है, हमारी जागीर, और हमारी किसी भी चीज को कोई बुरी नजर से देखे उसका क्या हाल होता है उसे पता चल जाना चाहिए। उसने हमारा जीना मुश्किल किया है ना, उसकी मौत आसान नहीं होनी चाहिए। जी नवाब साहब। राजा आगे मत बढ़ो। राजा, हमने कहा आगे मत बढ़ो वरना हम शोर मचा देंगे। राजा आगे मत बढ़ो, हम कह रहे हो। अब तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा। नवाब साहब, आपकी दुल्हन की विदाई तो हो चुकी है। अब देखता हूं आप मुझे पकड़ पाते हैं या नहीं। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत लीजिए नवाब साहब। अगर रानी यहाँ नहीं है तो हम उसे ढूंढेंगे।
रानी कहाँ है उसका पता ये बताएंगे। बताइए आपका अंगद कहाँ है? हमने कहा ना नवाब साहब, हमने तो अपना सामान भी पैक कर लिया। अंगद शायद टिकट लेने गए होंगे और रानी के गायब होने में अंगद जी का कोई हाथ नहीं है। तो फिर रानी का कमरा ऐसा क्यों बिखरा हुआ था? फूलदान क्यों टूटा हुआ था? खिड़की की खुली हुई थी? सच सच बताइएगा, सच, वरना हम आपको जिंदा गाड़ देंगे। ना हमें रानी के बारे में कुछ पता है, ना हमें अंगद जी के बारे में कुछ पता। इन पे नजर रखना। चलिए। तुम पागल हो गए हो क्या राजा? पागल तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम्हें देखा था। इस भोली सूरत के पीछे छुपी मक्कारी जो देख नहीं पाया मैं। सच तो यह है कि मैं अब भी पागल हूँ, क्योंकि अब भी मुझे लगता है कि तुम उस इकबाल से नहीं मुझसे प्यार करती हो। कल रात जिस तरह तुम मेरी बाहों में पिघल रही थी, जिस तरह तुमने अपना सब कुछ मुझ पर वार दिया था, उसके बाद मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है रानी? कैसे मान लूं कि तुम इकबाल से प्यार करती हो, मुझसे नहीं? कैसे? तुम्हें जो मानना है मान लो राजा, क्योंकि तुम्हारे मानने से सच बदल नहीं जाता और सच यही है कि हम इकबाल से प्यार करते हैं। अच्छा, तो फिर कल रात, उस एक रात के लिए कहां चला गया था तुम्हारा प्यार? कल रात तो तुम्हें इकबाल की याद नहीं आई? कल तो तुम्हारी जुबान पर सिर्फ मेरा और मेरा ही नाम था। कल रात सिर्फ एक समझौता था। तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए हमें वो समझौता करना पड़ा। झूठ, ये सब झूठ है। तो क्या सुनना चाहते हो तुम? यही कि हम जिंदगी भर कानून से भागते हुए एक मुजरिम के साथ नहीं जी सकते? यही कि तुम्हारे पास हमें देने के लिए सिवाय भूख और गरीबी के कुछ नहीं है? तुम्हें लगता है राजा कि हम जिंदगी भर तुम्हारे साथ इधर से उधर भागते रहेंगे? आंखें खोल लो राजा, आंखें खोल लो, क्योंकि हम आंखें खोल चुके हैं। जानते हो हमने क्या देखा? नवाब इकबाल खान, वो इंसान जो हमें जिंदगी भर अपनी पलकों पर मिटा कर रखेगा। झूठ, ये सब झूठ है। यही सच है राजा, और हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम नवाब इकबाल खान से शादी करना चाहते हैं अभी इसी वक्त। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला रानी, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो समझी, और मैं तुम्हें किसी और की होते हुए नहीं देख सकता। हमने आपसे कहा था कि आप घर के बाहर कदम नहीं रखेंगे। बहुत जिद्दी हैं आप, हमारी बात नहीं मानती। आपकी बात ना मानने के लिए माफी चाहते हैं। दरअसल नवाब साहब, हम शादी से पहले दुर्गा माँ के मंदिर जाना चाहते थे, बस इसलिए बाहर निकले। जो उसके दरबार में जा रहा हो, उसके साथ कोई नाराज कैसे हो सकता है? लेकिन ये क्या है? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना राजा? हम तुम्हें यकीन दिलवाते हैं। ये डिवोर्स पेपर्स राजा, जिन पर तुम साइन कर चुके हो। अब तो तुम्हें यकीन हो गया राजा कि रानी तुम्हारी नहीं, नवाब साहब की होकर जीना चाहती है। भगवान के लिए अब चले जाओ यहाँ से। तुम्हें इकबाल की बेगम बनी हुई देख कर ही जाऊंगा। ये हुई राजाओं वाली बात। आप घबराइए मत, शादी कल है, तब तक आप हमारे मेहमान बन के रहिए।